चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास पे, है ना। जो मैंने कल फैक्ट सीरीज आपको उत्तराखंड की करवाई थी, ठीक है, सॉरी, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट सीरीज थी वो, काफ़ी महत्वपूर्ण, ठीक है। तो अभी 8:30 बज रहे हैं, काफ़ी समय लग जाता है ना। कई बार सोचता हूँ कि यार ना दूँ क्लास, पर क्या करें, आप लोगों के लिए करना भी है, क्योंकि आपकी हिंदी कंटेंट तो है आप लोगों के पास, पर एक सिलेक्शन वाला कंटेंट भी तो चाहिए, है ना, जिससे सिलेक्शन हो। एक स्पेशल जॉनर में चलना या हर चीज़ से ओवरऑल एक क्लाइमैक्स तैयार करना जिससे सिलेक्शन हो, तो वो मैं सोचता हूँ कि यार हाँ मैं दे सकता हूँ करके, इसलिए मैं आता हूँ। वरना तो काफ़ी बच्चे जुड़े हैं जिनकी उम्मीदें हैं, तो यार उम्मीदें बरकरार रखो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, हिंदी वाक्य देखेगा, आज हिंदी का करते हैं। हिंदी उपसर्ग और प्रत्यय हो गया था, मैंने क्लियर करवा दिया था। आज हिंदी वाक्य की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जानो कि वाक्य क्या होता है, याद रखेगा। वाक्य जो है क्या है, वाक्य याद रखेगा, पहली परिभाषा है भाषा व व्याकरण। भाषा व व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई, की सबसे बड़ी इकाई, याद रखेगा, ठीक है। बड़ी इकाई जो है इसको क्या बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, सारी परिभाषा याद रखेगा। भाषा व व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई जो है उसको बोला जाता है आपका, याद रखेगा, क्या, वाक्य, ठीक है। एक मिनट, ठीक, पहली परिभाषा, ठीक है, वाक्य की, ये भाषा व व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। दूसरा अगर मैं बोलूं तो ये शब्दों का सार्थक समूह होता है, याद रखेगा, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक समूह जो है वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अगर इसी में मैं आपको तोड़ के बताऊं कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है। वैसे इसे शब्द भी बोलते हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम तो आपका वर्णमाला कहलाता है, लेकिन वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। बहुत ही नियर बाई में ये हैं। और वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है, वर्णों का क्रम जो होता है, सार्थक क्रम जो होता है वो वर्णमाला कहलाता है, लेकिन वर्णों का सार्थक समूह जो है आपका शब्द भी कहलाता है, ठीक है। और शब्दों का सार्थक समूह जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, ठीक है। दूसरी परिभाषा वाक्य की। वाक्य की तीसरी परिभाषा होती है कि वाक्य जो होता है, वाक्य भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। वाक्य जो है भाव व भावार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई होती है। तीनों को नोट कर लेना, पहले बता रहा हूं परिभाषा को। तो वाक्य की तीन परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा व व्याकरण की सबसे छोटी, भाषा व व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह आपका वाक्य कहलाता है, और वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, याद रखेगा। वाक्य भाव व भावार्थ की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं क्या, वाक्य। तो ये तीनों में आपसे वाक्य से लगा यूकेट प्लस से कुछ भी डेफिनेशन पूछ सकता, आपका क्लियर होना चाहिए कि विजन यार की हाँ सर ने ये बताया, तो ठीक है। अब देखिएगा वाक्यों के प्रकार पढ़ते हैं। वाक्यों के प्रकार, ठीक है, वाक्यों के प्रकार या भेद। वाक्यों के प्रकार या भेद, पहला संरचना, प्रयोग, देखिएगा ऑब्लिक ऑब्लिक है, या रचना, तीनों एक ही चीज है, पहले बता रहा हूं, बिल्कुल आंखें गड़ लेना। संरचना, प्रयोग या रचना एक ही बात होती है, ठीक है। के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है, वो आपको बताया। दूसरा, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक हो गया, जैसे विधिवाचक हो गया, है ना, इच्छावाचक हो गया, ये सारे जो है अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। रचना, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संरचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 3, प्रयोग के आधार पर 3, रचना के आधार पर 3, ठीक है, हिलना नहीं है। अर्थ के आधार पर पूछे तो 8, ठीक है। एक और पूछ सकता है, वैसे आप देखिएगा, अगर क्रिया के आधार पर पूछे, अगर इन फ्यूचर में आपसे ये नया पूछ दे क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर पूछ दे, तो आप बेहिचक 3 बता देना, ठीक है। जो होते हैं वो वाच्य जो होता है ना,
क्रिया के आधार पर उसको वाक्य बोलते हैं। तो क्रिया के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार से जो वाच्य होता है वो क्रिया के आधार पे ही वाक्य है, याद रखिएगा। वो 3 प्रकार का होता है ना, भाववाचक, आपने देखा होगा। तो अगर क्रिया के आधार पर वाक्य पूछे तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मोस्टली अभी तक पूछा नहीं है, फिर भी इन फ्यूचर पूछे तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, संरचना व प्रयोग व रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं वाक्य, ठीक है। हिंदी वाक्य प्रकार व भेद आपको याद आ गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और सबसे टफ जॉनर में से एक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मैं थोड़ा आसान तो बना ही दूंगा यार, है ना। इतनी मेहनत तो मैं भी करता ही हूँ कि आपको थोड़ा आसान लग जाए, वरना कोई फायदा नहीं है। फिर मुझसे कह देना कि सर बंद कर दो, स्टॉप कर दो, और बहुत है पढ़ाने वाले, ठीक है। इतना तो मैं करता ही हूँ कि जितना भी मेरे पास क्राउड है उनको समझ में आ जाए, तो इसलिए समझना, ठीक है। क्योंकि कल के दिन में आप ही जो है, आप ही कहोगे कि यार हाँ कंटेंट अच्छा था करके, कोई और तो कहेगा नहीं। आपका सिलेक्शन होगा, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आप ही तो बोलोगे, और कौन बोलेगा बताओ, है ना। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है बोलने की, जो पढ़ेगा उसी को पता है कि क्या कंटेंट मिल रहा है। तो रचना, प्रयोग या संरचना के आधार पर, ठीक है, संरचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं। और मुझे लगता है यार यहाँ से हर बार यूके से 1-2 क्वेश्चन पूछता है ना, 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा है। अब पता नहीं हमें वहां पे क्या हो जाता है कि हमेशा संयुक्त, सरल और मिश्र में गलती करके आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ कंडीशन। क्योंकि आजकल देखो यार, ये किंतु, तथा, अथवा, वा, ये तो लेवल गया समझ लो, ये तो नहीं पूछेगा। पूछेगा भी तो वेल एंड गुड, आपका जो है दिन बन गया। अगर रटंतु विद्या वाला नहीं बना तो फिर क्या करोगे बताओ। फिर तो आपको करना ही पड़ेगा ना अपने स्तर से। तो अपने स्तर से करने के लिए आपको करना पड़ेगा, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। थोड़ा मैं डेप्थ में जाऊंगा तो समझते जाना, ठीक है। बिल्कुल नोट करते जाना और कल से ही इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। बहुत सारे बच्चे जो है मेरी रात को ही वीडियो देखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रात को ही जो है टॉपिक तैयार कर लेते होंगे, है ना, काफी बढ़िया तरीके से। तो करना भी चाहिए यार, क्यों नहीं करोगे, है ना। तो और क्या, किसके लिए है ये रातें? ये रातें स्ट्रगल के लिए तो है। बाद में तो जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, 9 बजे खाओ पियो फिर सो जाओ भैया, क्योंकि सुबह तो नौकरी में जाना है, जॉब में जाना है। नौकरी तो है नहीं जो सुबह कितने बजे जाएंगे। तो वही है, एक ही प्लान है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। चाहे रात को 2 बजे पढ़ो, 3 बजे पढ़ो, सुबह 10 बजे उठो, 11 बजे उठो। अपना अपना रूटीन है। कोई सुबह 4 बजे उठता है, कोई रात को 4 बजे तक पढ़ता है, समझ में आना। तो अपना अपना रूटीन है, उसमें बिल्कुल भी आपको किसी के कहने पे नहीं होना कि मैं इतने बजे। आपको जो कंफर्ट लगता है, समझ में ना, आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग टाइम लगता है, अगर आपको रात को लगता है इंटरेस्टिंग टाइम, तो बेहिचक उठो यार रात को, किसी की सुनो ही मत, आप उठते जाओ। अगर आपको 4-3 बजे अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, आप 3-4 बजे उठ जाओ, किसी की मत सुनो। लेकिन इंटरेस्ट बरकरार रहना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। ये नहीं कि आप रात को उठने के जुगनू हो और आप सुबह उठ गए। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी सुबह उठ के पढ़ाई आज तक नहीं की है और नहीं करता हूँ। हालांकि सुबह ऑफलाइन कोचिंग जाता हूँ तो हल्का फुल्का बुक देखनी पड़ती है, वो देखता हूँ। वरना मैंने अपनी जिंदगी में कभी सुबह पढ़ाई की नहीं, मतलब 4 बजे उठ के। मैंने हमेशा रात को 2-2 बजे, 1-1 बजे तक ही पढ़ के, किसी दिन 3 बजे, ऐसे ही अपनी लाइफ में। क्योंकि कंफर्ट जोन मेरा वही होता था। बहुत बार मेरा जो रूम पार्टनर होता था देहरादून में, वो सुबह उठ जाता था, लेकिन मैं नहीं उठता था कभी। मुझे पता था कि मेरा कंफर्ट जोन जो है नाइट वाला है, तो मैं मॉर्निंग में उठ के क्या करूंगा यार। तो जिंदगी की कुछ बेसिक चीजें जो है ना, अपने दिमाग में जो है बैठा लें, समझ में ना, कि क्या करना है। किसी के कहने पे, यार कोई कह रहा है चलो यार क्या कहते हैं ऐसा करो कि क्या कहते हैं शादी कर लो, समझ रहे हो। कोई कह रहा शादी कर लो और आप चलो ठीक है शादी कर लो। यार किसी के कहने पे शादी, ये तो एक मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि यार सर किसी के कहने पे शादी थोड़ी कर लूंगा, कोई मैं मूर्ख थोड़ी हूं। ये कहने वाली, यही बात छोटी छोटी चीजों में भी लागू होती है। मेरे कहने का मतलब है, कोई कहे कि यार ले पकड़, मतलब जैसे कोई शौक है, शौक नहीं है आपको, आपको शौक है लेकिन आपने मिसयूज कर रखा कि यार मैं पढ़ूंगा किताब लूंगा। यार मार्केट में गए अपने दोस्तों के साथ, उसने कहा यार कमीज ले रहा हूं, उसने कहा तू भी ले ले यार तेरे पास एक ही है।
अरे उसके कहने से थोड़ी लूंगा यार, अपनी जेब कब देखूंगा मैं। अगर उस कमीज को लूंगा, हो सकता है महीने भर में मेरे पास 2-3 किताबें आ जाती उस कमीज के बदले। वो तो है, वो आर्मी वाला है या होटल वाला है या जो भी अच्छी जॉब वाला है, वो ले लेगा, उसके पास महीने में और भी पैसे आएंगे, सैलरी आएंगी। लेकिन मेरे पास वही साधन था 800-900 रुपए बुक लेने का, और मैंने वही कर दी। अब यहाँ पे कंफर्ट जोन वाली बात है कि नहीं है? अगर मैं वहां पे सेक्रीफाइस करा रहता उस कमीज को, तो 800-900 में मुझे अच्छी मार्केट में अपने हिसाब से यूके की बुकें ले सकता, तो महीने भर उनको बढ़िया से पढ़ता, तो आगे वो फल भी देती। तो वही है, याद रखिएगा, कंफर्ट जोन। ठीक है, तो यही है, एक बार इसको पढ़ो, बस खत्म कर दो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि खत्म कैसा करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, सरल, संयुक्त, मिश्रित। संयुक्त और मिश्रित तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आज को आपको बताऊंगा कि सबसे टफ साधारण होता है। आप इजी लेते हो ना, इसीलिए आप कंफ्यूज होते हो, समझ में ना। लेकिन सबसे टफ साधारण होता है। क्यों होता है उसके पीछे मैं आपको बताऊंगा। साधारण वाक्य सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा, और साधारण वाक्य पढ़ने से पहले हमें वाक्य के अंग पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, वाक्य के अंग याद रखिएगा। वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के क्या होते हैं? 2 अंग होते हैं। एक होता है विधेय, एक उद्देश्य ले लो पहले, कोई बात नहीं, पहला उद्देश्य ले लो, दूसरा विधेय ले लो। ठीक है, उद्देश्य और विधेय 2 अंग होते हैं वाक्य के, याद रखिएगा, उद्देश्य और विधेय। बहुत आसान है, एक टर्म्स में समझा रहा हूं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, वाक्य के 2 अंग समझ में आया, उद्देश्य और विधेय। अब देखिएगा पहला उद्देश्य क्या है। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य याद रखिएगा, वाक्य में जो कर्ता होता है और कर्ता का जो विस्तार करता है, समझ में आना, जो कर्ता होता है। अब ये समझ लो यार, जो कर्ता होता है ना, पहला आप समझो, जो कर्ता होता है, कर्ता होता है, वही उद्देश्य होता है, वही उद्देश्य होता है, उद्देश्य होता है। कर्ता मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते हिंदी आई थिंक आपको आ भी गई है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हो। कर्ता कौन होता है? जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं जो हूं, मैं कर्ता हो गया, और पढ़ाना तो क्रिया हो गई। तो यहाँ पे कर्ता जो होगा मोस्टली संज्ञा ही होगी, याद रखेगा। मोस्टली क्या होगी? संज्ञा सर्वनाम हो सकती है, तो कोई प्राणी ही होगा, याद रखेगा। मोस्ट ऑफ कंडीशन में यहाँ पे प्राणी होगा, व्यक्ति होगा। जैसे मोहन खा रहा है, खा रहा है, तो यहाँ पे मोहन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, और वाक्य में जो कर्ता होता है वही क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो अगर वाक्य के अंग के हिसाब से देखें तो मोहन क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिएगा विधेय क्या होता है। विधेय क्या होता है? जो क्या कहते हैं, कर्ता के बारे में बताता है। ठीक है, जो वाक्य में कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में, कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में बताता है, याद रखिएगा, कर्ता के बारे में बताता है। एक डेफिनेशन ये कह सकते हो, दूसरा ये यूं कह सकते हो कि जो उद्देश्य का विस्तार करता है, उद्देश्य के बारे में बताता है, उद्देश्य का विस्तार नहीं, उद्देश्य के बारे में बताता है। तो कर्ता के बारे में बताने वाली जो चीजें होती है वो विधेय कहलाती है। जैसे मोहन खा रहा है, यहाँ पे मोहन क्या कर रहा है? खा रहा है। तो मोहन खा रहा है ना, तो मोहन के लिए क्या है? खाना खा रहा करके उसके बारे में बताया जा रहा है ना, तो यहाँ पे खाना जो हो जाएगा मोस्टली क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो एक प्रकार से याद रखिएगा, क्रिया हो गई। ठीक है, तो क्रिया हो गए, और कर्म यहाँ पे जैसे मोहन खा रहा है तो क्रिया होगी, मोहन खेल रहा है, खेल रहा है, तो खेलना भी तो कर्म ही हो गया एक प्रकार से। तो कर्म और क्रिया याद रखेगा, कर्म और क्रिया वाला जो पार्ट है वो तो आता है विधेयक में, और जो कर्ता वाला पार्ट आता है वो किस में आता है? उद्देश्य में। एक बार फिर से मैं पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी थक गया हूँ यार। सुबह मैंने बैच पढ़ा, उसके बाद फील्ड में गया, और मैंने आपको बताया था कि मेरे बैक में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आज फिर से 1-8 महीने से थेरेपी नहीं करवाई है, तो फिर से थोड़ा दर्द हो गया है ना, इसलिए खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, पर कोई नहीं, पढ़ाऊंगा जरूर मैं। विधेय और उद्देश्य एक प्रकार से सीधा सीधा कर लो। विधेय, उद्देश्य कौन है? कर्ता। ठीक है, विधेय कौन है? कर्म प्लस क्रिया। कर्म प्लस क्रिया जो है वो क्या हो गया? विधेय हो गया। ये है, याद रखिएगा। बस क्या हो गया? कर्ता में क्या आएगा? जैसे मैं, कोई व्यक्ति जो कर्ता को करेगा, मतलब जो काम को करेगा, जो काम का संचालन करेगा, वो, अब मैं बोल रहा हूं खा रहा है, समझ करो, खा रहा है, क्रिया हो गई ना, खेल रहा है, कर्म हो गया ना, तो पता चल रहा कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई आइडिया नहीं आ रहा है ना। तो कर्ता क्या होता है? एक आइडेंटिटी होती है, याद रखेगा। कर्ता एक पहचान होती है किसी भी वाक्य को डिफाइन करने के लिए।
कर्ता ना हो तो समझ लो वाक्य भी कंप्लीट नहीं। वाक्य कंप्लीट क्या मतलब, वाक्य की आइडेंटिफी नहीं होगी कि कौन कर रहा है। तो यहां पे मैंने कहा मोहन खा रहा है, मोहन क्या कर रहा है, मोहन खा रहा है, तो साफ पता चल रहा है ना मोहन खा रहा है करके, तो इंडिकेट कर रहा है, वहां पे आइडेंटिटी हो रही है। तो मोहन जो हो जाएगा कर्ता हो जाएगा और वो उद्देश्य हो जाएगा। तो मोहन जो काम करेगा, अदर जो क्रिया करेगा वो सारा क्या हो जाएगा, विधेयक, कर्म और क्रिया विधेयक में आ जाएगी, और कर्ता जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, उद्देश्य में आ जाएगा। समझ रहे हो, बिल्कुल क्लियर कर लो यार, है ना, दोबारा नहीं देखना, एक बार क्लियर कर लो और इंप्लीमेंट करना है इसके बाद। साथ ही देखिएगा कर्ता का विस्तार उद्देश्य में क्या आता है, देखिएगा उद्देश्य में कर्ता प्लस कर्ता का विस्तार जो करता है, कर्ता का विस्तार जो करता है। अब कैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मोहन का दोस्त सोहन, ऐसे कंडीशन में बता रहा हूं मैं, तरीके से देखना। मोहन का दोस्त सोहन चित्रकला की पुस्तक, चित्रकला की पुस्तक पढ़ रहा है। अब यार आप ऑफलाइन होते, मेरे सामने होते ना, आपको निचोड़ के पढ़ा देता, लेकिन ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं तो निचोड़ के ही पढ़ाऊंगा, समझो इन चीज को, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। देखो, मोहन का दोस्त सोहन चित्रकला की पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहां पूरे सेंटेंस में देखा जाए तो मोहन का दोस्त सोहन चित्रकला की पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे मोहन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे पूरी भूमिका जो क्रिया को और जो कर्म को संचालन कर रहा है, करता वो कौन है बताइएगा, सोहन है ना, सोहन है। लेकिन अब मोहन को आप क्रिया थोड़ी बोलोगे यार, कर्म थोड़ी बोलोगे, समझ में आना। तो ऐसी स्थिति में मोहन का दोस्त सोहन, तो ऐसी स्थिति में मोहन का जो दोस्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ता का विस्तार करने वाला, ठीक है, कर्ता का विस्तार करने वाला सेंटेंस बोला जाता है इसको। कर्ता ही का तो विस्तार कर रहा है मोहन का दोस्त, अब इसको कर्म और क्रिया में थोड़ी फेंक दोगे, वो तो है ही नहीं ना। लेकिन ऐसी कंडीशन में आ जाए तो याद रखेगा ये कर्ता का विस्तार करेगा। और ऐसे ही सेंटेंसों में आप सबसे ज्यादा पॉइंट बी नोटेड बोलते हैं ना, ठीक है, तो नोट कर लो कि ऐसे ही सेंटेंस में सबसे ज्यादा आप घूम जाते हो कि लंबा वाक्य आ गया मेरे भाई, सरल तो रहा ही नहीं, वो क्या बन जाएगा, संयुक्त बन जाएगा या मिश्र बन जाएगा, सरल नहीं रहा। अब देखिएगा सरल कैसे रहा, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो ठीक है, मोहन का दोस्त सोहन चित्रकला की पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिएगा, अभी मैं टोटली डिफाइन करूंगा आपको, ठीक है, पहले ये समझ जाओ। तो यहाँ पे कर्ता का विस्तार करने वाला भी जो होता है वो क्या कहलाता है, उद्देश्य ही कहलाता है, ठीक है। और विधेयक में क्या आएगा, विधेय में क्या आएगा याद रखेगा, कर्म प्लस कर्म का विस्तार करने वाला, कर्म का विस्तार करने वाला, दूसरा क्रिया प्लस क्रिया का विस्तार करने वाला, क्रिया का विस्तार करने वाला। जिस प्रकार से कर्ता और कर्ता का विस्तार करने वाला उद्देश्य में है, जैसे मोहन का दोस्त सोहन चित्रकला कर रहा है, यहाँ पे मोहन का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन पूरा रोल जो कर रहा है सोहन कर रहा है, लेकिन आइडेंटिटी सोहन की मोहन से हो रही है। तो ऐसे में ये क्या कहलाएगा, इसका कर्ता का विस्तार कहलाएगा, ठीक है, और ये कर्ता कहलाएगा। और ये पूरा जो है क्या है बताइएगा, ये पूरा आपका सरल वाक्य है, इतना बड़ा होते हुए। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, इतना समझ गए। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब देखिएगा, ठीक है, अब हम चलते हैं बहुत ही भयानक वाले लेवल पे, जो आपका सरल वाक्य का है, ठीक है। सरल वाक्य का पहला एग्जांपल देखेगा, मोहन व सोहन, छोड़ो यार, थोड़ा यहां से लिखता हूं, बार बार दिखता नहीं है। कई दोस्त मुझे कमेंट भी करते हैं कि यार तू ना बिल्कुल पूरे बोल्ड में नहीं लिखता, इसलिए तेरा चैनल चल नहीं रहा है ना। मोहन व सोहन खा रहे हैं, अरे मेरा चैनल ना चले यार, बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, मुझे वही चाहिए, मुझे कोई लालच थोड़ी है, ठीक है। कमा तो कैसे भी लेंगे, लेकिन सिलेक्शन होना जरूरी है, याद रखेगा,
ठीक है, उसी मोटिव से मैं आता हूँ। तो आप समझ रहे हो, मैं अभी आया फील्ड से, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अभी आया फील्ड से। घर वाले बिल्कुल मना कर रहे थे क्लास मत दो करके, क्योंकि इस हालात में था, मेरे कहने उठा भी नहीं जा रहा था। पर यार सही नहीं लगता ना कि एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है तो फिर सही नहीं लगता। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये होता है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रतीक्षा क्या होती है। अब हफ्ते में ना मैं एक टाइम डिसाइड कर लूंगा और मैं मेन इवेंट पे ही काम करने वाला हूँ अब, ठीक है। आपका जो सिलेक्शन वाला इवेंट है वहीं पे मैं काम करने वाला हूँ, आप ये मान के मत चलेगा। अब आपका बेसिक लगभग हो गया है, अब मैं ना आपके सिलेक्टेड जो इवेंट है उन पे ही काम करूंगा, याद रखेगा। देखिएगा, मोहन व सोहन खा रहे हैं। अब सेंटेंस देखिएगा, मेरे साथ साथ चलेगा, आराम से एंजॉय करके इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल एंजॉय करके वीडियो देखना है और बिल्कुल आसानी से देखना। समझ में आ जाएगा तो यस सर वहां पे कमेंट पे जरूर लिख देना कि बेहतरीन तरीके से समझ में आया। लास्ट में आपको विस्तार भी दूंगा कि कैसे समझ में आया, ठीक है। मोहन व सोहन खा रहे हैं, ये भी सरल वाक्य है। अब सर कैसे आपने ये सरल वाक्य कहा, वो आया तो देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं सरल वाक्य क्या होगा। सरल वाक्य में अगर दो कर्ता या दो उद्देश्य, दो उद्देश्य है, दो कर्ता आए, देखिएगा ये डेफिनेशन है, दो कर्ता आए लेकिन वो एक ही क्रिया करते हैं, लेकिन वो एक ही क्रिया करते हैं, लेकिन वो एक ही क्रिया करते हैं, एक ही क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं। देखिएगा यहां पे दो कर्ता है लेकिन एक ही क्रिया करते हैं, लेकिन दो से अधिक कर्ता है। 100 कर्ता ले आओ यार, तुम 100 आदमी को ले आओ, 500 आदमी को ले आओ। अब 500 आदमी भी यहां पे आया, 500 आदमी फुटबॉल खेल रहे हैं, समझ में ना। यहां पे मोहन, सोहन, रमेश, दिनेश, समझ में ना। ये देखेगा, मोहन, रमेश, दिनेश, सोहन खा रहे हैं। यहां पे दो कर्ताओं से मतलब नहीं है। अगर वाक्य में कितने भी कर्ता आ जाए, समझ में ना, वाक्य में कितने भी कर्ता आ जाए लेकिन वो एक ही क्रिया करे, यही पकड़ना है, याद रखेगा। कल के दिन में यूके ट्रिपल से क्वेश्चन करें, वाक्य में कितने भी कर्ता आ जाए लेकिन वो एक ही क्रिया कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं हिलना है, सरल वाक्य पे ही टिक लगाना है, इधर उधर नहीं जाना है। डेफिनेशन क्या है कि वाक्य में कितने भी कर्ता आ जाए लेकिन वो क्रिया एक ही कर रहे हो, समझ में ना, वो क्रिया एक ही कर रहे हो तो वो भी सरल वाक्य होगा, वो भी क्या होगा, सरल वाक्य होगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा पहला, ठीक है। आगे देखिएगा, अलग अलग जॉनर की बातें हैं इसमें। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा गणेश पढ़ व लिख रहा है। समझेगा इस सेंटेंस को, ठीक है। गणेश पढ़ व लिख रहा है। अब इसमें देखिएगा, कर्ता एक है, क्रियाएं दो हैं, पढ़ना क्रिया है और लिखना क्रिया है, तो ठीक है, यहां पे दो क्रिया आ गई और एक कर्ता आ गया। ऐसी स्थिति में याद रखेगा, वाक्य में एक ही कर्ता हो और उसके द्वारा अनेक क्रिया संचालित की जा रही हो, वाक्य में एक ही कर्ता हो और उसके द्वारा अनेक क्रिया संचालित की जा रही हो, तो ऐसे वाक्य भी सरल वाक्य होंगे। आप लिखते रहना कि वाक्य में एक ही कर्ता हो और उसके द्वारा अनेक क्रियाएं संचालित की जा रही हो, वो भी आपका सरल वाक्य हो। मोहन पढ़ लिख खा रहा है, बहुत सारे, मतलब दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही। अगर देखेगा वाक्य में एक कर्ता है और उसके द्वारा, एक कर्ता के द्वारा अनेक क्रियाएं की जा रही है संचालित, एक ही कर्ता होना चाहिए, अगर दो नहीं होने चाहिए, अनेक क्रियाएं संचालित की जाती है तो वो भी क्या हो जाता है, सरल वाक्य हो जाता है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन पढ़ व लिख रहा है, मोहन पढ़ व लिख रहा है, समझ में ना। ऐसी कंडीशन में आप लोग हमेशा संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की ओर जाते, न कि सरल वाक्य की ओर जाते। लेकिन पहली बार आपको समझ में आ रहा कि किस तरीके से हमें अपना जो है थोड़ा सिचुएशन को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिएगा, अलग लेवल है ये वाला भी, थोड़ा अलग तो मिलेगा यार, है ना, थोड़ा कंफ्यूज भी रहोगे पर क्लियर हो जाएगा। मोहन, सोहन,
रोहन पढ़ व लिख रहे हैं। यहां पे देखिएगा मोहन, सोहन, रोहन पढ़ व लिख रहे हैं। अब कंफ्यूज हो गए आप, अब क्या करें यार सर। अब देखिएगा ऐसी स्थिति में इसका फॉर्मूला क्या है। वाक्य में प्रत्येक कर्ताओं द्वारा, ठीक है, वाक्य में प्रत्येक कर्ताओं द्वारा प्रत्येक क्रिया, मतलब हर प्रत्येक क्रिया संचालित की जाती है, प्रत्येक क्रिया संचालित की जाती है, तो वो भी आपका याद रखिएगा सरल वाक्य होगा। अब देखिएगा कैसे। मोहन, सोहन, रोहन पढ़ व लिख रहे हैं। अगर मैं इनको भी हटा दूं, मोहन पढ़ व लिख रहा है ना, मोहन भी जो है दोनों ही क्रिया को संचालित कर रहा है। सोहन भी क्या कर रहा है, वाक्य में तो है लेकिन दोनों ही क्रिया को संचालित कर रहा है, पढ़ व लिख रहा है। रोहन भी जो है याद रखिएगा पढ़ व लिख रखा है। इसीलिए है कि वाक्य में प्रत्येक कर्ताओं द्वारा प्रत्येक क्रिया का भी संचालित किया जाता है। यहाँ पे प्रत्येक कर्ता, यहाँ पे तीन है ना, मोहन, सोहन व रोहन, उन तीनों के द्वारा ही पढ़ा भी जा रहा है, लिखा भी जा रहा है। समझ लो, उन तीनों के द्वारा ही पढ़ा भी लिखा भी जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं कि वाक्य में प्रत्येक कर्ता द्वारा प्रत्येक क्रिया का संचालित होता है, तो वो भी क्या होता है, सरल वाक्य होता है। देखिएगा लेवल देखो, ये 100% आप क्या करते, सरल या मिश्र करते कि नहीं करते। तो ये लिख लो, बिल्कुल लिख लो। कल को आंख खोल के जो भी प्रैक्टिस पेपर दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, यूके ट्रिपल के प्रीवियस क्वेश्चन है, कल इन्हीं को करना है सॉल्व। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, बोल दीजिएगा सर बहुत बढ़िया, आपने बहुत तरीके से सिखाया है, हम सीख गए हैं। नहीं आया तो दोबारा बोलिएगा, मैं दोबारा पढ़ाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन यार ये क्लास ना याद रखेगा, समझ में आया ना, कोई यूजलेस या मटेरियल लेस नहीं है, पहले बता रहा हूं। लाइव आना पड़ता है, आवाज देनी पड़ती है, सॉरी आजकल तो लाइव नहीं आ रहा हूं, लेकिन आना पड़ रहा है, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, फिर इसके बाद अपलोड करना पड़ रहा है। ये एक ब्लॉग ही है, याद रखेगा। मेरे को भी उतनी मेहनत लगती है जितनी औरों को लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, समझ में ना। मेरी मेहनत को अप्रिशिएट मत करो, लेकिन यार जो इनाम है ना, मुझे सिलेक्शन के तौर पे देना, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। नहीं, जो भी चीजें नहीं आती हैं, नई चीजें जो आती है उस पर मुझे बोलना, मैं उसी पे कमेंट करूंगा और उसी पे अब हमला करूंगा। ठीक है, ये समझ में आया ना। अब देखिएगा दूसरा है संयुक्त वाक्य। एक लफ्ज में मैं आपको बताऊंगा संयुक्त वाक्य कैसे आप लोग डिसाइड कर लोगे। संयुक्त वाक्य में तीन चीजें होती है। पहली, एक से अधिक उपवाक्य हो, एक से अधिक उपवाक्य हो, एक से अधिक उपवाक्य हो, अधिक उपवाक्य हो, समझ में ना, एक से अधिक उपवाक्य हो। दूसरा, वे साधारण भी हो, यार भाई उपवाक्य भी तो हो लेकिन वे साधारण भी हो, जटिल ना हो, एक दूसरे पे साधारण हो, वे साधारण हो। देखेगा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी उपवाक्य स्वतंत्र हो, ये सभी उपवाक्य स्वतंत्र हो, ये सभी उपवाक्य स्वतंत्र हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तो संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए तीन कंडीशन है, कंडीशन तीन है। पहला, एक से अधिक उपवाक्य हो, ठीक है, पहला एक से अधिक उपवाक्य हो, वे साधारण भी हो और वे सभी उपवाक्य स्वतंत्र हो। मैं ऊपर के दोनों में नहीं जाऊंगा, वे सभी जो है उपवाक्य स्वतंत्र हो। मैं इस वाले पॉइंट से मैं 100% कह रहा हूं, मैं संयुक्त वाक्य हमेशा निकाल दूंगा, कोई मुझे बाहर नहीं कर सकता। कैसे? इसी वाले क्या कहते हैं, तीसरे वाले, वे सभी स्वतंत्र हो करके मैं एक आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं, देखेगा, ठीक है। देखेगा जैसे संयुक्त वाक्य का समझ में आया ना, सुरेश पढ़ रहा है लेकिन रमेश सो रहा है। इस एक ही सेंटेंस में मैं पूरा आपका संयुक्त वाक्य निकालना सिखा दूंगा। सुरेश पढ़ रहा है लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं, रमेश सो रहा है। समझ में आया ना। मैंने तीसरा वाला पॉइंट पकड़ा है, याद रखेगा, ये सभी उपवाक्य स्वतंत्र होने चाहिए अपने आप पे। सुरेश पढ़ रहा है, लेकिन हटा दो, अभी फिलहाल के लिए लेकिन हटा दो। सुरेश पढ़ रहा है, देखिएगा ये अपने आप में स्वतंत्र है। रमेश सो रहा है, ये अपने आप में स्वतंत्र है ना। लेकिन तो चलो आपने लगा दिया संयुक्त वाक्य बनाने के लिए, लेकिन दोनों ही उपवाक्य, ये भी उपवाक्य है, याद रखेगा, ये भी उपवाक्य है और ये भी उपवाक्य है,
ये भी उपवाक्य है, याद रखेगा। यहां पे क्या है, एक से अधिक उपवाक्य हो तो दो उपवाक्य हो गए, एक और दो। वे साधारण भी हो, तो पढ़ रहा है, डेफिनेटली साधारण है यार, समझ में ना, डेफिनेटली साधारण है, ये याद रखेगा। रमेश सो रहा है, ये भी साधारण है। ये सभी उपवाक्य स्वतंत्र होने चाहिए। अब मैं अगर रमेश का कनेक्ट सुरेश से कर रहा हूं तो बिल्कुल ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, दोनों ही वाक्य जो है एक दूसरे से स्वतंत्र है। लेकिन हटा दो और रमेश सो रहा है हटा दो तो कुछ फर्क पड़ रहा है, सुरेश पढ़ रहा है, रमेश का कुछ असर पड़ा नहीं। तो ये दोनों क्या थे, अपने आप में स्वतंत्र थे। जैसे अगला एग्जाम्पल और एक और दिखाते हैं। मोहन दौड़ रहा है तथा रोहन बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है। देखिएगा दोनों उपवाक्य जो है सरल होने चाहिए, समझ में ना, दोनों उपवाक्य सरल होने चाहिए। ये भी आपका बहुत बड़ा हिंट है यार, दोनों उपवाक्य जो है सरल होना चाहिए। मोहन दौड़ रहा है तथा सोहन जो है बाजार जा रहा है। अब देखिएगा मोहन दौड़ रहा है ना, और सोहन बाजार हटा रहा है। इस सेंटेंस को हटा दूं, मोहन दौड़ रहा है तो सोहन बाजार जा रहा है, अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है कि नहीं है। और रोहन बाजार जा रहा है, उसको हटा दूं तो मोहन दौड़ रहा है, अपने आप में क्या है, स्वतंत्र वाक्य है कि नहीं है। एक बार प्रैक्टिकल कर लेना यार कल, ठीक है। तो मैंने 3 हिंट बनाए हैं, एक से अधिक उपवाक्य होने चाहिए, वे सभी साधारण होने चाहिए, और वे सभी आपस में उपवाक्य होने चाहिए। हालांकि इसके हिंट है लेकिन, है ना, किंतु, परंतु, तथा, व, ये। अगर बाय सपोज देखेगा मोहन दौड़ रहा है कॉमा भी आ गया, अल्प विराम भी आ गया, याद रखेगा। तो अल्प विराम मोस्ट ऑफ जो है आपका साधारण वाक्य में आता है, ठीक है। अल्प विराम मोस्ट ऑफ साधारण वाक्य में आता है। ये 3 हिंटों के माध्यम से मैंने आपको सरल संयुक्त वाक्य जो है समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया मुझे दोबारा रिप्लाई मैसेज कर लेना, लेकिन इंप्लीमेंट जरूर करना इन तीनों को ही। परिभाषा ये रखनी है और सामने वो करना है, ठीक है। अगला है इसका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य पहचानने की कंडीशन है, देखिएगा वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी आश्रित। अब यही इस चीज को संयुक्त वाक्य से अलग करता है। देखिएगा संयुक्त वाक्य में क्या था, हर उपवाक्य अपने आप में क्या था, स्वतंत्र था। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या है, एक उपवाक्य तो प्रधान रहेगा, बाकी उस पर आश्रित रहेंगे। कैसे, जैसे मैं एग्जाम बता रहा हूं, मोहन दौड़ रहा है, वह सोहन उसके दौड़ने का इंतजार कर रहा है। देखिएगा मैंने अपने आप में सेंटेंस बनाया, मोहन दौड़ रहा है, वह सोहन उसके दौड़ने का इंतजार कर रहा है। तो यहां पे कहीं ना कहीं सोहन जो है मोहन के दौड़ने के इंतजार, यानी कि मोहन के दौड़ने पे इंतजार पे मतलब डिपेंड है कि नहीं है, डिपेंड है ना। तो जहां पे भी आपको लगे कि यार डिपेंडेंसी है, वो बंदा डिपेंड है उस पे, समझ में आना। अगर मैं हटा दूं, अगर मैं मोहन दौड़ रहा है हटा दूं तो सोहन उसके दौड़ने का इंतजार कर रहा है। किसके, मैंने मोहन दौड़ रहा है वो तो मतलब मुख्य उपवाक्य था ना, प्रधान उपवाक्य था ना, उसको हटा दिया। अब सोहन उसके दौड़ने का इंतजार कर रहा है, किसके भाई। तो याद रखेगा मुख्य उपवाक्य को हटा दोगे तो सेंटेंस भी जो है अनकंप्लीट टाइप का लगेगा। क्या लगेगा, अनकंप्लीट टाइप का लगेगा। तो ऐसे भी आपके जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मिश्र वाक्य हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिएगा एक और एग्जांपल लीजिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जन सैलाब के लिए चलाया।
के लिए चलाया। देखिएगा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जन सैलाब के लिए चलाया। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन टोटली किस पे डिपेंड था बताइएगा? गांधी जी पे था कि नहीं था बताइएगा, है ना? गांधी जी पे था। जैसे ये आता है कि चोर पुलिस को देखते ही भाग गए, तो चोर डिपेंड थे किसके भागने पे? पुलिस के। तो अगर पुलिस ही नहीं आती तो चोर भागते क्या? तो यहां पे याद रखिएगा अलगाव वाली स्थिति होती है, याद रखिएगा। इन सेंटेंसों में मिश्र वाक्य में क्या होती है? ज्यादा अलगाव वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखिएगा यार, बहुत सारे लोग आपको रटाते, पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं, क्या क्या नहीं करवाते हैं। आप बिल्कुल पूजा करने लग जाते हो, अरे रट देते हैं भैया, मजा आ जाएगा। लेकिन यार मेरा जो मानना है ना, मैंने आपको ज्यादा तो नहीं बताया है, लेकिन जो बताया है ना वो रामबाण है। मतलब राम का बाण मतलब रामबाण है। बस जो मैंने आपको बताया कैसे आपको सरल निकालना है, कैसे मिश्र निकालना है, बढ़िया से लेक्चर देखो, अभी आएगा 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आ जाएगा। एक बार देख लो। कल प्लीज यार मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी SI पटवारी आगामी तैयारी कर रहे हैं, एक बार इंप्लीमेंट भी कर लेना कि यार सामने वाले बंदे ने हिंट दे रखी है, पढ़ा रखा है, मजबूती से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रखा है, मुझे उसे इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकल करना है। सही हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा है, वेल एंड गुड, मैं सही हूं और आप मुझे मेरे कंटेंट को सही साबित कर रहे हो। नहीं हो रहा है तो आप एक बार मैसेज करिएगा, मैं देखूंगा कि किस तरीके से आपकी सॉल्यूशन नहीं है, या फोन कर लीजिएगा या व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा या अपना जो है नोट्स में लिख के दीजिएगा। मैं हर हाल में देख लूंगा कि आपको प्रॉब्लम हो क्या रही है। लेकिन मैंने जो आपको रामबाण बताया है ना, मुझे नहीं लगता ये देखिएगा बेस है, इससे कितने हजारों एग्जाम्पल बता सकते हैं। लेकिन हजारों एग्जाम्पल बना के दो चीजें हैं, एक इंसान आपको हजारों एग्जाम्पल बताता है तो आप उसके मुरीद हो जाते हो, लेकिन मुझे वैसा नहीं करना है और मुझे बनना भी नहीं है। एक इंसान वो होता है जो आपको एक कंटेंट बताता है और उससे हजारों एग्जाम्पल आपसे निकलवाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी पढ़ाई जो हो, एक बार आप में कंटेंट बिल्डअप कर दूं और आप अपने तरीके से उसके हजारों एग्जाम्पल जो है अपने तरीके से निपटा दो, बस कुछ भी आ जाए। समझ पाए? समझ में आना? फिर इसका दूसरा पार्ट अर्थ के आधार पे चलेंगे। फिलहाल में ये फैला दो यार इसको, जो भी बच्चा बेचारा हिंदी से उस चीज से दुखी है तो उसको फिर से एक बार रिन्यू कर लीजिएगा, अपलोडेड कर लीजिएगा कि यार रीसेंड कर दीजिएगा कि आप लोग टेंशन ना ले, एक वीडियो है देख लीजिएगा, पसंद है ठीक है, वरना एग्जिट कर दीजिएगा। ठीक है, आप तो करिएगा जो मेरे से जुड़ा है, क्योंकि लास्ट में फाइनल में हमें रिजल्ट देना है, न कि मटरगस्ती करनी है। समझ में आना? ये ऑफलाइन क्लास है, याद रखेगा। यहाँ पे मेरा मकसद नहीं होता है कि यार आपको क्या कहते हैं टाइम पास करवाना, वो करवाना। अगर मेरा मकसद होता टाइम पास करवाने का, वो मैंने कभी दिया कि इतनी विज्ञप्ति आया, कभी दिया, कभी छात्र एकाध थे जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन उसके बाद मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। देखिएगा मेरा रेगुलर भी कभी कभी हफ्ते में देखिएगा 3-4 दिन में आता हूँ, 2-3 दिन बंद रहता है। उसके भी आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी फील्ड की जॉब है यार, मेरे भी कई काम हो जाते हैं। कई बार मैं फील्ड में जाता हूँ, निर्माण कार्य चलते हैं तो उन्हें देखने में MBG का एस्टिमेट, ये सारा मतलब आपस में ही 2-3 गांव हो जाते हैं, तो फिर रात हो जाती है, वो हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में क्या बोलूं, तो मैं लिखता नहीं हूं, तो आप समझ जाइएगा, मैंने बार बार आपसे बोल रखा। लेकिन जब भी आऊंगा, जो भी कंटेंट दूंगा, वन ऑफ द बेस्ट देने की मेरी कोशिश रहेगी। सभी लोगों को शुभ रात्रि। उम्मीद ही नहीं, आशा है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे SI और पटवारी में। ठीक है, करना वही टारगेट है, देखिएगा। ठीक है, या सरकारी नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है, वो आप पे ना, आपके कंटेंट पे और आप किस तरीके से पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड है। मैं पहले बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी आपके कंटेंट और आपके पढ़ने और आपके एफर्ट पे डिपेंड है, न कि इस पे कि यार लास्ट लिस्ट में मेरा नाम आया क्या। लिस्ट में हमेशा ऊपर के टॉप 10 में ही ढूंढने की कोशिश करना, वैसा ही एफर्ट लगाना कि टॉप 10 में ही होगा मेरे भाई, उससे नीचे होगा नहीं अपने अंदर। और डेफिनेटली आपने उस लेवल का एफर्ट कर रखा है, उस लेवल की मेहनत कर रखी है, उस लेवल का कंटेंट कर रखा है, तो हमेशा टॉप 10 में ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलेगा। सभी लोगों को शुभ रात्रि। ठीक है, चलिए।